इफ यू आर अ बिजनेस ओनर और आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकती है, आपने बहुत सारे फ्रीलांसर के साथ काम किया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के साथ काम किया, सबने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, बट शायद कोई भी ऐसा नहीं था जो आपके एक्सपेक्टेशंस या प्रोमिसेस को फुलफिल कर पाया। बहुत लोगों ने ऐसे वर्क पोर्टफोलियोज दिखाए, आपका काम देख के बोला कि हाँ यार ये चीज़ तो कर देंगे हम, ये हो जाएगा, बट वो रिस्पॉन्स नहीं आया। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इवेलुएट कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि स्पेसिफिक ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर ये फ्रीलांसर आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है या नहीं। इस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई डिग्री कोई या फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको शो कर दूं और ये प्रूफ हो जाए कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूं और मैं कर सकता हूं। दिस इज कंप्लीटली अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री और हर बिजनेस एक डिफरेंट बिजनेस होता है, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट मेथड्स यूज हो सकते हैं, राइट। मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ, कोई भी तरह की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, किसी भी, इवन हम लोग भी हर बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। सारे बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाना, सबको रिजल्ट्स देना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस में ही स्पेशलाइज्ड होती हैं, या फिर मैक्सिमम एजेंसीज में क्या होता है वो ज़्यादातर एक इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन होता है और बाकी इंडस्ट्रीज में भी वो काम करते हैं बट उसमें स्पेशलाइजेशन उनका नहीं होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स देने जा रहा हूँ जिसके बेस पर आप चेक कर सकते हो कि ये एजेंसी आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं है, और उसको अगर आपके ये सारे पॉइंट्स टिक हो रहे हैं तो आप उस एजेंसी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि एक डाउट है तो आप इंस्टेंटली उस एजेंसी के साथ आप काम करना बंद कर दो या फिर उसको मना कर दो। आपका जो पैसा है वो बर्न होने से बच जाएगा। सबसे पहला रीज़न है पास्ट वर्क, उसका वर्क पोर्टफोलियो। सबसे पहले आप, और आपको इसी फॉर्मेट में भी चेक करना है, सबसे पहले आप उसका वर्क पोर्टफोलियो देखो। वर्क पोर्टफोलियो आपको अच्छा ही दिखाएगा। कोई भी अपनी वेबसाइट पे खराब टेस्टिमोनियल नहीं डालता। इवन हम लोग भी कहीं भी ये नहीं शो कर देंगे कोई भी कि, या फिर आपका ही बिजनेस है, आप कहीं ये नहीं शो करोगे जो आपके अनसेटिस्फाइड कस्टमर है। हर कोई अपने वर्क पोर्टफोलियो में अच्छा काम ही डालता है, बट पहले आप उसका वर्क पोर्टफोलियो चेक करिए। आप देखिए कि उसने पास्ट में क्या क्या काम किया है। वहीं पर आपको एक छोटा सा ध्यान देना है, वो जितने भी वर्क पोर्टफोलियो अपने क्लाइंट्स मेंशन कर रहा है उनमें से आप कुछ क्लाइंट्स के नंबर निकालो। आज के टाइम ज़्यादातर अगर उसने वेबसाइट्स बनाई हैं, उन क्लाइंट के एड्स किए हैं तो उनका नंबर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उनके नंबर्स खुद निकालो। वैसे तो आपको वो बंदा एजेंसी भी आपको नंबर शेयर कर सकती है, बट आई विल सजेस्ट उनके नंबर्स खुद निकालो उन क्लाइंट्स के, ठीक है। उसके बाद जाके आप उन क्लाइंट्स को डायरेक्टली एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स को, उसके मिनिमम 5 क्लाइंट्स को आप कॉल करो। आप कॉल करके उनसे समझने की कोशिश करो कि उस एजेंसी ने आपको ले क्या सर्विसेज दी। मतलब आप उनसे एक बार मैसेज पे भी पूछ सकते हो, कह सकते हो कि मैं इस एजेंसी के साथ काम करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट ऑफ मनी, और कहीं मेरा बजट वेस्ट ना हो जाए, बस मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूँ इसका एक फीडबैक जानने के लिए। उनको कॉल करिए प्लीज़, उनसे एक बार समझने की कोशिश करिए कि उस एजेंसी ने एक्चुअल में उनको सर्विस क्या दी, कितने टाइम तक दिया, अभी भी दे रहे हैं या नहीं, कितना एड स्पेंड हुआ, क्या रिस्पॉन्स आया, और वो उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। ऐसे आप 5 क्लाइंट्स के साथ प्लीज करो, आप उसको नोट करते जाओ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एजेंसी ने जो वर्क पोर्टफोलियो दिया है ये एक्चुअल में उसका है या नहीं। दूसरी चीज, वो क्लाइंट सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है। 5 में से अगर 1-2 क्लाइंट थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड भी है बट आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी, तो आप समझ सकते हो कि हाँ एक पॉइंट पे वो एजेंसी को आप चेक कर सकते हो कि हाँ ये ओके है। उसके बाद आपको देखना है कि इस एजेंसी ने क्या आपके इंडस्ट्री में काम किया है या नहीं। अब मैं बताऊं, टू बी वेरी ट्रू, हमने कभी भी ई कॉमर्स, मतलब जहां पे हम डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट को सेल करने, इनके साथ हमने काम किया है। हमने हमारे कुछ 4-5 क्लाइंट, बट हमने बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया। ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत बड़े D2C ब्रांड्स हैं जिनका 3 लाख 4 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए एड स्पेंड हो रहा है पर डे, क्योंकि D2C में ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। बट हमारा जो मेजर है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, ज़्यादातर लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सब तरह के वेबसाइट्स, या फिर मेजरली हमने हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रियल स्टेट, इसमें बहुत काम किया है। इंडिया में नहीं, अलग अलग जगह में। दुबई में हमने बहुत ज़्यादा काम किया है डिफरेंट बिजनेसेस का, तो दुबई की मार्केट का हमें बहुत आइडिया है। तो हर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होती है, राइट। आप उससे पूछो कि आपकी सेम इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर वो कोई आपका क्लब है, कोई आपका होटल है, तो आप पूछो क्या आपने उसमें काम किया है या नहीं है, और अगर किया है भी तो कितने लोगों के साथ। जैसे हम रिजॉर्ट्स के साथ काम करते हैं, हमारे पास 4-5 ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इनके खुद के रिजॉर्ट्स हैं अलग अलग लोकेशन में।
तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कितने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है और उनका आप वर्क पोर्टफोलियो देख सकते हो। इसके बेस पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में उसको आपके इंडस्ट्री की नॉलेज है या नहीं है। आप उससे ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने इंडस्ट्री रिलेटेड कि शायद उसने काम नहीं किया या फिर एक दो क्लाइंट्स के साथ काम किया, बट उसको आपके इंडस्ट्री की नॉलेज अच्छी है, उसको उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस बहुत है और उसको अगर कोई ऐसा चैलेंज आता है तो वो सॉल्व कर सकता है। तो आपको इस पॉइंट पे भी चेक कर लेना है कि क्या उसने पास्ट में आपके इंडस्ट्री में काम किया है या नहीं किया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि उसका पहली बात तो टीम साइज क्या है, कितने लोग हैं उसके टीम में, मतलब आपको क्लियर रहे कि ऐसा तो नहीं एक दो बंदे हैं और वही सारा काम कर रहे हैं मिलके। उसका टीम साइज क्या है, आप कह भी सकते हो एक बार टीम से इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर वो चाहे तो, वरना आप टीम साइज पूछ सकते हो, उतना भी इनफ होता है, राइट। सेकंड, आपको क्लियर पूछना है कि आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होगा, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज होती है वहां पे आप पहले सेल्स के साथ आप करते हो, फिर वो आपको किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को दे देते हैं। आपको डे वन से पूछना है कि भाई आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन रहेगा, आप रहोगे, कोई XYZ प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, कोई और बंदा रहेगा, कौन रहेगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है मेजर, या फिर एटलीस्ट 2-3 होने ही चाहिए। अगर वो कोई नेक्स्ट दूसरा बंदा है, सेल्स वाला बंदा कह रहा है कि मैं आपसे इस डील होने के बाद या बिजनेस क्लोज होने के बाद बात नहीं करूंगा, कोई नेक्स्ट बंदा, तो आप उससे पहले बात करो, देखो आपकी उसकी अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है। ऐसा तो नहीं वो आपको ध्यान ही नहीं दे रहा और आपके उससे थॉट प्रोसेस नहीं मैच हो रही है। आप मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ढूंढो और उससे पूछो, और अगर वही है तो आप समझने की कोशिश करो कि हाँ वो है तो कब तक सपोर्ट देगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, कब आपको कॉल कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, कब वो रिस्पॉन्स करेगा, कब नहीं करेगा। तो ये चीज आप क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। सेकंड लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम क्लाइंट्स को, खास करके इंडिया में, उनको नॉलेज ही नहीं होता है कि एजेंसी को कितना पे कर रहे हैं और एड स्पेंड कितना कर रहे हैं, मतलब गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पे एड बजट कितना है और एजेंसी को कितना पे कर रहे हैं, उनको डिफरेंस ही नहीं पता है। तो पहले तो आप इसका डिफरेंस समझ लो, इसको डिफरेंस नहीं पता नीचे कमेंट करके बता दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा, बहुत सिंपल सा है, वैसे भी आप जाके यूट्यूब कर सकते हो। आप एजेंसी को कितना पे कर रहे हो वो सारे काम करने के लिए, और आपका एड स्पेंड कितना गूगल एड, फेसबुक एड्स पे दे रहे हो लीड्स के लिए, सेल्स के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, आपको क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच। आपको पता होना चाहिए कितना एजेंसी अपने पास रख रही है, कितना वो अपने गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पर आपके लिए लगा रही है, ये क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए, सब कुछ आपको ऑन पेपर, MOU एग्रीमेंट, एक सिंपल सा, उस पर इन रिटर्न होना चाहिए, एक एक पॉइंट डन होने चाहिए, सब कुछ, इवन सपोर्ट कितने बजे से कितने बजे रिस्पॉन्स करेंगे, कब कब नहीं करेंगे, कब उनके ऑफ होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आप ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप नहीं, ईमेल पर मंगा लें, एक साइन करके भेज दें, और अगर आपको लग रहा है तो आप इस एजेंसी के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट आए जिनका पैसा बर्न हुआ है, जो लोग एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं ढूंढ पाए, बार बार उन्होंने धोखे खाए, और आपका बहुत ज़्यादा और नाक कट जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इस पॉइंट्स को ध्यान दें, और किसी भी एजेंसी के साथ काम करने से पहले आप इन पॉइंट्स को आप चेक करिए, ताकि आप एक सही एजेंसी के साथ जा पाएँ और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ, स्केल कर पाएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी एजेंसी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, या फिर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम क्लाइंट्स के बारे में एग्जैक्टली आपको ट्रांसपेरेंट होकर बता पाएँ कि एक एजेंसी कैसे काम करती है एक बिजनेस पे, नीचे कमेंट करके बताना, मैं इस पर और वीडियोस बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।